दिनों में हम लोग बच्चे थे, माता पिता को हम लोग क्या कहते थे? पुरी भाई, निर्मला बहन, भाई साहब, बहन जी। तो ये तो समाज स्वीकार नहीं करेगा ना। बाबा मुरली में कहते, लेकिन हम लोग ये करते थे, देखा उससे नुकसान होता है तो चेंज किया। बाबा ने वृत्ति में कहा है, बाबा ने ये थोड़ी कहा मुख से तुमको ऐसा बोलना है। हमारी वृत्ति में होना चाहिए। आज ये आत्मा है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। इस जन्म में मेरे पिता हैं, पिछले जन्म में कोई और थे, अगले जन्म में यही मेरे पिता रहने वाले नहीं हैं। तो न्यारापन आता है, डिटैचमेंट। मेरेपन से मोह उत्पन्न होता है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूं, जितना मोह मुझे रहा होगा, मैं कभी सोचती हूं शायद किसी को भी नहीं होगा। परिवार में प्रेम प्यार से रहते थे, बहुत प्रेम पाया, इज्जत पाई, सब कुछ किया। पिताजी का सिर्फ फोन आता था बेंगलोर से, मैं दिल्ली में थी। ऑलराउंडर दादी कहती थी आशा तेरा फोन आया। मैं फोन बाद में हेलो करती थी, पहले रोती थी। इतना मोह था। पिताजी की हाथ की चिट्ठी आती है, इंग्लैंड लेटर में पिताजी के हाथ से एड्रेस लिखा होता था। वो एड्रेस देख करके रोना आता था, पिताजी की घर से ये चिट्ठी आई है। इतना तो कोई में भी मोह नहीं होगा, मैं सोचती हूं, इतना मोह था। रोना अच्छी बात है। बेंगलोर जाती थी, मुझे पता लगता था अब मेरे वापस जाने के दिन आ गए। 4-5 दिन पहले से रोना शुरू कर देती थी। तो माँ कहती थी मैं तेरे को नहीं भेजूंगी, तुम रोती है, मैं नहीं भेजूंगी। मैं कहती थी नहीं, मैंने जाना भी है, फिर रोना क्यों? पिताजी यूं बैठे हैं, मुझे यूं बिठा के पूछते थे बेटा तुम कैसी हो। इतना ही उनका पूछना और मेरा झरझर रोना। तुम रोती क्यों? मैं कहा आप पूछते क्यों? लेकिन कैसे टूटा? ये टूटेगा ज्ञान से। बाबा की मुरली में आता है तुमने 84 जन्म लिए, 84 शरीर, 84 माँ बाप। एक बार नहीं, अनेकों बार आता है, कई बार आता है, कोई एक बार थोड़ी आता है। बाबा जो कहता है बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करो, उसके पीछे राज। यही चीज एक दिन सुना रही थी, जो टीचर है, कौन थी मुझे याद नहीं, ऐसे बैठ के मुरली सुन रहे थे। रियलाइजेशन हुआ, अरे इस जन्म के मेरे माता पिता अलग हैं, पिछले जन्म में और थे, अगले जन्म में और होंगे। ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक हो गया? समझ आ गई? वृत्ति बदल गई। ऐसा नहीं हम प्यार नहीं, हमारा आपस में प्यार नहीं, बहुत प्यार है, अभी भी प्यार है, परंतु
ज्ञान सहित प्यार है। ये जो मेरापन बाबा कहता है, ये आपका वो स्थान छोड़ने से नहीं आएगा, ज्ञान से आपको काटना है। ऐसे मैंपन है, मैं अथॉरिटी वाला है ना। आज आपको मैंपन के कारण रिगार्ड मिलता है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं। ये मेरे बाल बच्चे, ये मेरा परिवार ड्रामा ने मुझे दिया है, मैं ट्रस्टी हूं। कई बार हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, जिनके साथ स्वभाव संस्कारों के टकराव होते हैं, पता नहीं ये कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। बोलते हैं ना, भाई मुस्कुरा रहे, बोलते हैं ना, पता नहीं कहां से आ गई। ये समझ लीजिए, ज्ञान के आधार से कहीं से आ नहीं गई, बहुत सोच समझ के आई है, अपना कर्जा लेने के लिए आई है। आपको कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। हमारे पास दिल्ली में ओआरसी में है ना भाई लोग, तो एक दूसरे को तो जानते नहीं थे, तो कहते दीदी ये पता नहीं कहां से आ गया, इसको यहीं आना था, मेरे डिपार्टमेंट में आना था। ये नहीं सोचो कहां से आ गया, बड़ा सोच समझ के आया आपके पास, अपना हिसाब किताब लेने आया, चुप करके दो। जब हम कर्जा चुकाते हैं तो खुशी होती है ना, खुशी होती है ना, हल्कापन आता है ना। मेरा ये हिसाब किताब चुकता हो रहा है, लेकिन होगा ये ज्ञान से, याद रखिएगा, ज्ञान से। न्यारापन, गुलजार दादी हमारे साथ रहते थे, ऑलराउंडर दादी, उनकी मां थी, हमको इतनी भी भनक नहीं होती थी, महसूसता नहीं होती थी कि ऑलराउंडर दादी की बेटी है गुलजार दादी। ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी को इतनी रिस्पेक्ट देती थी, इतनी रिस्पेक्ट देती थी, बिल्कुल महसूस नहीं होता था मेरी बेटी। हमारा हाल क्या है? चलते चलते किसी ने दो शब्द प्यार से बोले, बस उनके हो लिए। नए संबंध बना लेते हैं। ये जो बात मैं कह रही हूं, नए संबंध बना लेते हैं, ये बहुत खतरनाक है। पुराने हमने चुक तो नहीं किए, पुराने हमने चुक तो नहीं किए और नए बना लिए। वो कब चुक तो करेंगे? पहले तो अवज्ञा की, बाबा ने कहा नया कुछ बनाना नहीं है, और अवज्ञा करने के बाद मैं उस चीज को पालती हूं। मैं आपको सूक्ष्म बात बताती हूं। हम लोग दिल्ली पांडववन में रहते थे, हम लोग का आपस में बहनों का बहुत प्यार था, कन्याओं का बहुत प्यार था। तो मधुबन से
बड़े दीदी मनमोहिनी भेजते थे, जाओ देखो पांडवन में कितना प्यार से रहते हैं। लेकिन गुलजार दादी हमारी स्ट्रिक्ट टीचर थी। कन्याओं में होता है ना, एक ही वक्त पर उतरेंगी, एक ही वक्त पर बैठेंगी, एक ही वक्त पर करेंगी। तो दादी गुलजार हमारे उसी में भोजन करते थे। हम लोग ठीक 1 बजे उतरते थे, सब सेवाएं करके, सबको पता था, सब कहेगा अच्छा तो आप लोगों का टाइम फिक्स है। और अगर हम किसी बहन की इंतजार करते थे, लौकिक में तो ऐसे ही करते हैं ना, भी चलो बैठे हैं, वो फलाना भी आ जाए तब इकट्ठे भोजन करते हैं। लौकिक में तो ये करते हैं। अलौकिक में गुलजार, अच्छा तो आपके पास इतना समय है जो आप इंतजार में 6 बहनें एक के कारण से बैठी। हमने तो इसको गलत समझा ही नहीं था, ये कोई गलत बात होती है तो समझते राइट बात है, प्यार है ना हमारा आपस में, राइट बात है। गुलजार दादी तो ऐसे कहती थी, आराम से लहजे से, बड़ा मीठा बोलती थी दादी, लेकिन अच्छी तरह से ज्ञान का तीर मारती थी, बोलती मीठा थी। धीरे धीरे सुधर गए हम लोग। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है। तुम 6 बहनें 5 मिनट तुमने इंतजार किया, माना 30 मिनट गए। अब ये 30 मिनट किस खाते में गए? और आपको सुनाऊं, सूक्ष्म बातें जो बड़ों से सीखने को मिलती हैं। सीखा, देखो हम लोग कोई सीखे सिखाए नहीं आते हैं, सब बड़ों से हम सीखते हैं, ज्ञान से सीखते हैं, बाबा की मुरली से सीखते हैं। और सुनाती हूँ, ये सब आपके काम की बात है। ऑफिस में मैं रहती थी, मेरा भाग्य था जो मुझे कन्याओं की ट्रेनिंग कराने के लिए मिलता था। कई साल उसमें कुमारियों का नेचुरल स्नेह हो जाता है, जिनकी पालना करते हैं तो उनका स्नेह भी होता है। तो मानो कन्याओं को जब हम भेजते हैं तो कन्याएं बेचारी रो रो करके जाती हैं, दूसरे स्थान पे जाती हैं। आजकल तो मेजॉरिटी वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर जाती हैं तो रो रो करके जाती हैं। तो हम उनको कहते थे, देखो रो नहीं, तुमको तकलीफ हो मेरे को फोन करना। दीदी हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं, बिल्कुल बात कर सकते हो मेरे से। अब आप सुनो, उनका फोन आता था और यहां भाई साहब बैठते थे, ब्रजमोहन भाई, फोन पे मैं उनको समझाती थी, स्नेह से समझाती थी, उनकी बात सुनती थी। भाई साहब क्या बोलते थे मेरे को, आप उनकी आदत बिगाड़ रही हैं। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था। ऐसा मैंने क्या आदत बिगाड़ी? बेचारी कन्याएं हैं, दूर गई हैं, उनके दिल में ऐसे आता है और वो फोन करती है, मैं उनको समझा रही हूँ। मैं आदत कौन सी? बहन जी आपने इतना टाइम लिया, वो आपके ऊपर आधारित हो जाएगी, अपने पांव पे खड़ी नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आप उनकी आदत बिगाड़ रही हैं। उस समय तो सच बताऊं मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैंने समझा सच्ची बात है। आज मैं शरीर छोड़ जाऊं, उस कन्या का क्या होगा? जिसको हम कहते हैं भाई कोई तो सहारा चाहिए, कौन सहारा चाहिए? अगर सहारा ही डूब जाए तो सहारा कौन?
क्या सच में हमें इतना फेथ है, इतना निश्चय उस पर है? और आपको सुनाती हूं, लंबी कहानी है, शॉर्ट सुनाती हूं। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा होता है, तो श्री कृष्ण ने वायदा दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। ठीक है ना, वायदा था ना। अब जब चीर हरण हो रहा है, कोई श्री कृष्ण उसको नहीं दिख रहा। वो हाथ में अपनी साड़ी को पकड़े हुए, इधर से देखती है छत पर श्री कृष्ण आया, उसके हाथ से साड़ियां निकल रही हैं और ऐसे चक्कर लगा रही हैं, लेकिन द्रौपदी को लपेटती नहीं है। क्यों? द्रौपदी एक हाथ से पकड़ के खड़ी है, ज्यों वो छोड़ती है साड़ी उसको लपेट लेती है। जब तक हम समझते हैं ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगी, बाबा कहते ले लो, ले लो, मैं साखी हो जाऊंगा। हमें प्यारे भाइयों और बहनों, कई कहानियां, कई केसेस सुनने के बाद ये बात मैं आप लोगों को कह रही हूं, हमें इस बात का अभ्यास करना है। अभ्यास। मैं अकेली हूं, अकेली आई हूं, अकेले जाना है, अभ्यास चाहिए। गुलजार दादी सिखाते थे, यज्ञ में रहते थे तो मानो किसी के साथ चट्टा बेटी हो गई। अब उसकी एक प्रिय सखी है, उस प्रिय अब होता है ना, आतुरवेला होती है, ये मेरे साथ ऐसा, मैं इसको बताऊं, इसको बताऊं। आजकल तो फट से मोबाइल उठा के बताते हैं। अब सोचो, मैं आपको प्रैक्टिकल ले चल रही हूं उस स्थिति में। तो मान लो गुलजार दाई कहती थी उसकी जो प्रिय सखी जिससे वो बात करती है, उसकी खाना बनाने की ड्यूटी है। ड्यूटी तो लगती थी ना यज्ञ में, खाना बनाने की ड्यूटी है, रोटी बनाने की ड्यूटी है, उसको 2 घंटा लगने वाला है। इसका हाल क्या होगा? 2 घंटा, 2 घंटा परेशानी होगी ना उसको। किसको याद करेगी? बाबा याद आएगा या वो आत्मा याद आएगी? कौन याद आएगा? आत्मा याद आएगी। और आत्मा ने उसको अपना चेहरा दिखा दिया तो उसको भी कौन याद आएगा? वो आत्मा याद आएगी। आत्मा सर्वशक्तिवान है या बाबा सर्वशक्तिवान है? बाबा। अब मानो कोई ऐसी, हमें प्रिपेयर करना अपने आप को। मानो मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मैं ऐसे स्थान पर हूं जहां मोबाइल जैम्ड है, मोबाइल नहीं चल सकते। अब मैं कहां से लाऊं अपनी वो प्रिय सखी जिससे बात करूं? क्या काम आएगा?
मोबाइल तो आपका जैम हो गया, प्रे सखी तो आपको मिलेगी नहीं। अब किसने आपको सहयोग देना है, बोलो? अपने दिल से पूछो, कोई बात होती है उसमें मुझे पहले कौन याद आता है? मेरा बेटा। मानो मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं क्या कहती हूँ, मेरे बेटे को बता देना, फलाने को बता देना। जब डॉक्टर कहता है कुछ नहीं चलने वाला, अभी बाबा जाने, लास्ट में बाबा याद आता है। बाबा पहले क्यों नहीं याद आया? सारी उम्र पढ़ाई पढ़ी, बाबा बाबा बाबा, अंत में बाबा कहां चला गया? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? बाबा बोलो, बाबा बोलो, बाबा बोलो। अरे लास्ट में भी मुझे याद कराया जाए, बाबा बोलो, बाबा बोलो। सारी उम्र क्या किया? क्या किया? हमें अपने आप को बहुत साधना से चलाना है। कहना बड़ा सरल है न्यारे होना, परंतु प्रैक्टिकल में न्यारे होना, इसमें ज्ञान की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। बुरा नहीं मानना, मैं यहां की बात नहीं करती हूं, यहां तो मुझे रिजल्ट कुछ ठीक नजर आ रही है। मंजू बहन बताएंगी, आप लोग बताओगे। ज्यादातर भारत सारा घूमते हैं, ज्यादातर भाई बहन क्या कहते हैं? बहन जी योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। आप लोगों की कंप्लेंट है? जिनकी कंप्लेंट है थोड़े हाथ तो खड़े करो। माताओं की, भाइयों की नहीं है? भाइयों का योग बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। कभी सोचा योग क्यों नहीं लगता? योग क्यों नहीं लगता? बाबा का परिचय है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्व गुणों का सागर है, मुझ आत्मा के साथ सर्व संबंध है। निश्चय पक्का है? पूछो अपने आप से। अगर निश्चय पक्का है फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर निश्चय पक्का नहीं तो योग नहीं लगेगा। पल में ये याद आएगा, पल में ये याद आएगा, पल में ये याद आएगा, संसार याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा।
व्यक्ति और वस्तु याद आएंगे, बाबा याद नहीं आएगा। चेक करो। बाबा कहता एक रस रहना है, एक से ही सर्व रस प्राप्त करने। थोड़ा चेक करो, अच्छी तरह दिल से अंदर अपने डीप जा करके चेक करो। क्या मुझे औरों से रस आता है? नैनों का रस है? उनके पास अकबर ने बिल्ली पाली, सॉरी, अकबर ने पाली 9 बिल्लियां और उनको ट्रेन अप कर दिया कि जब मैं घंटी बजाऊं बिल्लियां आएंगी, उनके सिर के ऊपर मोमबत्ती जगती रहेगी और उस मोमबत्ती की रोशनी में अकबर भोजन करते थे। अकबर भोजन उस बत्ती की रोशनी में करते थे। ठीक है, बीरबल को पता लगा कि अकबर ऐसा तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल को भोजन पर आमंत्रित किया। बीरबल गए। जब गए तो अकबर ने घंटी बजाई, 9 की 9 बिल्लियां आई, मोमबत्ती जग रही है और जगते हुए बीरबल ने क्या किया, अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बिल्लियों के आगे फेंक दिया। बिल्लियों के आगे फेंका, उस 9 की 9 बिल्लियां उस पर झपट पड़ी, बत्ती बुझ गई। अकबर बोले, बीरबल ये कैसा मजाक? बीरबल बोले, जहां पना ये मजाक नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। जब तक ये 9 बिल्लियां, इनके आगे कोई आकर्षण नहीं था, तब तक तो ये बड़ी सधी हुई थी। मैंने एक चूहा ही तो डाला इनके आगे, वो भी मरा हुआ। एक चूहे के लिए तो एक ही बिल्ली काफी थी, सबको क्या हुआ? जहां पना, मन को एकाग्र करना इतना सरल नहीं है। ये हम आत्माओं की कहानी है। हम वो राजा हैं, अपने स्वमान को इमर्ज करिए। हम वो राजा हैं जिसकी नजर कहीं पर भी डूब नहीं सकती। ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में, ना किसी स्थान पे हमारी नजर डूब नहीं सकती। ऐसे राजा हैं बेतुल वाले, ऐसे राजा हैं जो कहीं पर भी नजर ना डूबे। पहले मैं भाइयों से पूछती हूं, ऐसे राजा हैं या नजर डूब जाती है? ये मेरी नजर रॉयल, कौन हूं? जो रॉयल व्यक्ति होते हैं उनकी नजरें कहीं नहीं डूबती हैं, कितनी सुंदर चीज क्यों ना हो। रॉयल लोगों की नजर नहीं डूबती है। रॉयल सदा ऊंची निगाह रखता है। बोलो भाइयों, बेतुल वाले भाई बोलो, रॉयल कहीं पर भी नजर नहीं डूबती तो हाथ खड़े करो। अगर डूबती तो आज से नहीं डूबेगी, तो हाथ खड़े करो। वेरी गुड। बिल्कुल, मेरी नजर कहीं डूबने ना पाए। अरे क्या पाई पैसे की चीज,
ये मेरे इतने बड़े व्यक्ति को अपने वश में कर ले? नहीं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, स्वराज अधिकारी। इसमें बाबा ने कहा कोई के प्रभाव में भी नहीं आना है। उस दिन बाबा ने कहा ना, अगर प्रभाव में भी आ जाते हैं तो नंबर घट जाते हैं। पक्की बात? पक्की बात? डर तो नहीं गए मेरी क्लास से? पक्का? शूरवीर, महावीर, कहीं नजर नहीं डूबेगी? पक्का? ताली बजाओ। कुमार बोलो, हम लोग कितने नशे से कहते हैं हमारे आगे क्या मर्जी हो, जो मर्जी हो, हमारी नजर नहीं डूबने वाली, क्योंकि हमारी नजरों में स्वर्ग बसता है ना? हमारी नजरों में स्वर्ग बसता है, हमारी नजरें नहीं डूब सकती हैं। विश्वामित्र जी के 12 साल तपस्या की, एक ही मेनका आई तपस्या भंग, एक ही मेनका। और अगर 100 मेनकाएं आ जाएं तो क्या होगा? तो कुमार आप लोग क्या कहते हो? ये कुमार बैठे ना सारे सामने, पक्का कोई भी किसी भी प्रकार के रस के वशीभूत नहीं होना है। अभी माताएं आप बोलो, बोलो। चुप हो गई माताएं। पक्का स्वराज अधिकारी हैं आप? माताएं नहीं, स्वराज अधिकारी हो, स्वराज अधिकारी हो। कहीं पर भी नजर नहीं डूब सकती। जो शिव शक्तियां समझती हैं मेरी नजर कहीं नहीं डूब सकती, आज के बाद कहीं पर भी मेरी नजर नहीं डूब सकती, हाथ तो खड़े करो। आप देख लो दीदी, जिसके हाथ नीचे उनको देखना खास, हाँ? ठीक है? पक्का? अभी ताली बजाओ अपने लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम रॉयल हैं, स्वराज अधिकारी हैं, हमारे आगे कोई नहीं टिक सकता। ठीक है? अकेले आए हैं, 5 केले रोज खाना, सुने आपने? केले अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना। 5 केले रोज, 5 केले खाना। हिम्मत है? 5 केले इकट्ठे खाने की हिम्मत है? है ना हिम्मत? माताएं हिम्मत है? ठीक है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, प्रश्न पूछो, जो मर्जी पूछो। दीदी जी ने कहा था कि भाई बहनों से कुछ डिमांड हो, कुछ प्रश्न हो, तो बहुत सारे भाई बहनों ने हमें लिख करके दिए हैं और उनका कई प्रश्न तो लगभग एक जैसे हैं, जो विशेष सारयुक्त हैं, तो वो मैं दीदी जी के सामने रखती हूँ। दीदी जी उनका उत्तर देंगे। ब्राह्मण जीवन में दीदी जी कभी कभी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसका क्या कारण है? कारण तो जिसका प्रश्न है उसको पता है। कारण उस बंदे को पता है। देखो, मैं आपको एक ही बात कहूंगी, ज्ञान को यूज करो हर परिस्थिति में।
ज्ञान को यूज करो। ज्ञान को यूज करना अर्थात मानो स्वभाव से टकराव की परिस्थिति है, तो ज्ञान को यूज करो कि हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, एक का ना मिले दूसरे से। मुझे इसको केवल टॉलरेट करना है। अच्छा, मानो कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें बहुत नुकसान हो गया आपका, अब आप रोएंगे तो कुछ बनेगा तो नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ बाबा, अब आगे से ये ना हो, उसके लिए हम क्या करें? हो गया, आगे से ना हो, सतर्क रहो। जिस कारण से नुकसान हुआ उस चीज को देखो, क्यों हुआ। अब हो गया, वापस नहीं आ सकता, आगे से सतर्क रहो। तो हर बात में जब आप ज्ञान को यूज करेंगे तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी। मानो कोई ने शरीर छोड़ दिया, अब वो आत्मा वापस तो नहीं आ सकती। मैं रो धो के क्या करूंगी? एक माता थी, पति ने शरीर छोड़ा, बहुत रोती थी, रोती थी, रोती थी, रोती थी। तो जानकी दादी ने कहा, अच्छा तुम अगर उसकी बॉडी को ला करके तुमको दे दें, तुम अपने घर में रख लो, इतना रोती हो, रख लो उस बॉडी को। रियलाइजेशन हो गया, आंखें खुल गई। तो हमें उदास नहीं होना है, ज्ञान को यूज करना है। ज्ञान यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दीदी जी, अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा क्या है और ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो नहीं पा रही है, कैसे करें? अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मण जीवन में ही कर सकते हैं अनुभव। आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सतयुग में नहीं कर पाएंगे। अतीन्द्रिय सुख वह है जो आत्मा का सुख है। आप जब योग में बैठते हैं, कभी कभी आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख है। वह सुख जो इंद्रियों के परे का सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। ये अतीन्द्रिय सुख संगम पर गोप गोपियों से पूछो, सत्युग की चीज नहीं है। ज्ञान से अपने स्वमानों को याद करो और उस स्वमान के नशे में रहो, वो अतीन्द्रिय सुख है। एक प्रश्न और है दीदी जी, ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्रता कैसे धारण करें? संपूर्ण पवित्रता क्या है? देखिए, संपूर्ण पवित्रता है जो कोई भी आत्मा का गुण शक्ति आप पर प्रभाव न डाले, न लगाव, न प्रभाव, न दबाव। संपूर्ण पवित्रता माना बिल्कुल एक्यूरेट, समर्थ, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में कोई आत्मा का अंश मात्र भी प्रभाव न हो, वह है संपूर्ण पवित्रता।
एक प्रश्न है, यह कब आभास होगा कि बाबा और मुझ आत्मा का योग सही लग रहा है? मुझ आत्मा का बाबा से योग सही लग रहा है, उसकी निशानियां और रियलाइजेशन। मेरा योग बाबा से लग रहा है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी है खुशी, अतीन्द्रिय सुख, नाचना और गाना, ये दिखाई देगा प्रैक्टिकल में, खुशी का पारावार नहीं। एक प्रश्न और है, लौकिक और अलौकिक परिवार की जिम्मेवारी क्या बैलेंस रखने का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियां, हाँ, परिवार की जिम्मेवारी का बैलेंस रखने का क्या पुरुषार्थ है? जैसे कांटा होता है ना, दो पलड़े होते हैं, कांटा होता है, ऐसे बिल्कुल साक्षी दृष्टा की स्थिति में आकर के फिर जिम्मेवारियां निभाओ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी अलौकिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो आपका लौकिक भी सुधर जाएगा। जितना अलौकिक आप होते जाएंगे, आप दैवी होते जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो लौकिक भी लोक परलोक सुहेलाओ। परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ से परमार्थ नहीं। और दीदी जी, एक प्रश्न आया है, वर्तमान समय के अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मैं कहूंगी दो बातों का, एक बन जाओ बिल्कुल साक्षी, साक्षी दृष्टा होके अपने पार्ट को प्ले करो, और दूसरा बन जाओ दाता। दाता बन करके सबको दान देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ये मत सोचो मैंने इसको इतना दिया, ये मेरे को वापस आए। नहीं, मैं दाता की बच्ची हूं, मेरा काम देने का है। और साक्षी भी रहो, साक्षी और दाता। और विशेष दीदी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अभी आप नीचे बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कैसे अभिमान को तोड़ा जाता है। आपने थोड़ी सी बात बतानी शुरू करी थी अपनी कॉलेज लाइफ की, जब आप प्रोफेसर थे और आश्रम पर आकर के आपने किस प्रकार का पुरुषार्थ किया। वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा ही सुन पाए थे। और मैं चाहूँगी दीदी जी उस चीज़ का अनुभव कि किस प्रकार से हमें अपने सूक्ष्म अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आप हम सब के लिए वो अपने जीवन का अनुभव सामने रखेंगे। किस प्रकार अपनी, विशेष आपने कहा था ना, जैसे मैं प्रोफेसर थी, आपने कहा था ना मैं प्रोफेसर थी, मेरे आगे सब झुकते थे, पर हम जब बाबा के घर में आए तो फिर किस प्रकार से कहीं ना कहीं तो हमें अभिमान को भी तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया और किस प्रकार की आपके सामने बात आई, ताकि वो आपके अनुभव का लाभ हम सभी ले लें? देखिए, ऐसा है, ये मेरी खुशकिस्मती है, बचपन से बहुत प्यार भी पाया, बहुत सम्मान भी पाया। स्कूल टीचर्स के द्वारा भी बहुत प्यार और सम्मान, साथियों के द्वारा भी। और जब पढ़ाते थे कॉलेज में
तो भी बहुत प्यार और सम्मान पाया। कन्याएं खड़ी रहती थी गेट से, कब मैडम आएंगी और हम फूल देंगे, लाइन लगा के खड़ी रहती थी। क्योंकि बचपन से ज्ञान में चले हैं तो अपने अंदर कुछ संस्कार हमारे ऐसे रहे कि ड्यूटी बाउंड, अपनी ड्यूटी मुझे अच्छी करनी है, जो भी कार्य मुझे दिया जाए वो मैंने बेस्ट से बेस्ट करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नंबर 2 पे मेरा आ जाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। नंबर 1 में रहना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई अभिमान था, अभिमान भी नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि जब मैं समर्पण होने के लिए कदम उठा रही थी तो सब